Part C of general contractions. In last class, we had done the omission of N and omission of R. In today's class, we will do the more omission related to the general contraction. So let's start our today class of omission. So first omission of today's class is omission of act, ECT act. ठीक है, किसको ओमिशन करेंगे हम? पढ़ेंगे ओमिशन पढ़ेंगे एक्ट का. ठीक है, ECT. सो लेट्स सी कि कैसे इसके साथ हम हमारे वर्ड्स हमारी शॉर्ट हैंड आउटलाइन में ओमिशन करते हैं. फर्स्ट इज एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड. ठीक है, दोनों वर्ड्स एक्सपेक्ट और एक्सपेक्टेड है. ECT है, ECT. ओके, सो इसको लिखेंगे हम X एंड P. ठीक है, इसको हमने ओमिट कर दिया. हमने कितना लिखा? XP तक. ठीक है, XP, एक्सपेक्ट और एक्सपेक्टेड. ठीक है, दोनों के लिए हम सेम ही आउटलाइन बनाएंगे. ECT को हमने ओमिट कर दिया हमारे वर्ड में, हमारी आउटलाइन में. क्लियर? नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट, इम्परफेक्शन एंड इम्परफेक्टली. ठीक है, इन तीनों वर्ड्स में ही हमको सेम ही आउटलाइन बनानी है. तो ECT हम इसमें हाइड कर देंगे. देन क्या बनेगा अभी हमारा? एम, देन पर एंड F के लिए F का हुक. तो ये हो गया हमारा इम्परफेक्ट, इम्परफेक्शन एंड इम्परफेक्शनली. ठीक है, तीनों वर्ड्स आ गए हमारे, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्शन एंड imperfectionally. For all the three words we use the same outline. यहाँ पे हमने ECT को omit करा. Next, inspect, inspected and inspection. Same ECT को हम हटा देंगे हमारी आउटलाइन से. ठीक है, तो हमें सिर्फ कितना लिखना है? इंस्पेक्ट तक. तो ये हो गया हमारा इंस एंड P. एंड हमने पढ़ा था जितने भी हमारी कॉन्ट्रैक्टेड आउटलाइंस होती हैं उनको हम ज़्यादातर ऑन दी लाइन ही लिखते हैं. तो ये हमारा तीनों वर्ड्स बन गए, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज सस्पेक्ट, सस्पेक्टेड. देन ECT को ये हो गया सस एंड P. ठीक है, इतना ही लिखना है हमने. S, देन S एंड P. S एंड P. सस्पेक्ट, सस्पेक्टेड. नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्ट. अगेन ECT को हटा के प्रॉस P, इतना ही लिखेंगे. PR एंड S एंड P. प्रोस्पेक्ट. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड. ECT को हाइड, देन B एंड J. O हमारा वॉवेल है, देन किसको लिखेंगे? B एंड J को. B एंड J. ठीक है, उप्स, B एंड J. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टेड. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट और respected. ECT अगेन हाइड, आउटलाइन बनेगी RSP तक. ये हो गया हमारा RS एंड P. रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्टेड. प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट. ECT को अगेन हाइड, कितना? प्रो, PR का हो एंड J. प्रो एंड J, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्टेड. नेक्स्ट इज रेस्ट्रोपेक्ट.
रेस्ट्रोपेक्ट, इसको हाइड कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। देन रे, देन ट्रो, एस एंड पी, यहाँ तक हमने लिखना है रेट्रोस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चरल। सेम इतना इसको हमने हाइड किया ECT को। देन हमें लिखना है सिर्फ R, G एंड T। तो ये हो गया हमारा R, K एंड T, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर। ओके, ओमिशन हो गया, इसमें हमने ECT को ओमिट करा। इजी है, जो भी वर्ड हमारा ओमिट हो रहा है उसको हम हाइड करके और आगे की आउटलाइंस हम लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हमारा फाइनल में ओमिशन था। जितना ये सारे हमारे एक थे वो कहाँ आ रहे थे, हमारे वर्ड के लास्ट में। नेक्स्ट इज ओमिशन ऑफ KT बिफोर इफ। किसका ओमिशन करेंगे इस वाले रूल में? KT का, जो इफ के पहले आएगा, IVE के पहले। तो उसमें से हम KT को हम ओमिट कर देंगे। सो लेट्स सी दी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज पर्सपेक्टिव, देन केटिव। केटिव, यहाँ से इसका साउंड आ रहा है केटिव का, तो हमें आउटलाइन कहाँ तक बनानी है? पर्सपेक्ट, यहाँ तक, पर्सपेक्ट तक इतनी हमें आउटलाइन बनानी है। देन किसका साउंड है? केटिव का। और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इससे पहले जो होगा KT होगा उसको हम क्या करेंगे? उसका ओमिशन करेंगे। ठीक है। देन पर्सपेक्टिव है हमारा। देन PRSP एंड V। अब हमने V हुक इसलिए लगाया है क्योंकि हमने यहाँ इस रूल में पढ़ा है इसके पहले जो T आएगा मीन्स ये KT आएगा, उसको हमने ओमिट करना है। V के लिए हम क्या करेंगे? V का हुक यूज करेंगे। ठीक है। हमने सिर्फ इफ के पहले जो KT आ रहा है उसका ओमिशन करना है। इफ के लिए हमें V का हुक यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव। सेम, यहाँ देखिए CT इतना, इसको हम हमारे उसमें आउटलाइन में नहीं शो करेंगे, इसका ओमिट कर देंगे, इसको ओमिशन कर देंगे। तो अब हमें आउटलाइन बनानी है इसकी एंड इसकी। ये किस चीज, कहाँ का ओमिशन हो रहा है? मिडल में। ठीक है। इससे पहले हमने एक्ट का फाइनल में करा था, इसका ओमिशन है मिडल में। देन DSTR and V, destructive. Next is prospective. Same, PRSP and V, prospective. Next is destructively. DSTR and VL, destructively. Productive, pro and ductive. Retrospective, retro, S, P and V, retrospective. Obstructive, BSTR and V, obstructive. Next is irrespective. Irrespective. Clear?
जहाँ पर भी P आ रहा है उसको हमने हाफ करना है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, सॉरी हाफ नहीं, ओमिशन करना है। B, J and V, ऑब्जेक्टिव। irrespectively, irrespectively, irrespectively. Okay, this is the omission of KT before V. Next, omission of K before शन। यहाँ पे हम ओमिशन करेंगे हमारे के स्ट्रोक का शन से पहले। ठीक है, शन से पहले जब वहाँ पर भी के का साउंड होगा वहाँ पर हम उसको हमारी आउटलाइन में नहीं शो करेंगे, उसका हम ओमिशन करेंगे। सो प्रोडक्शन, शन से पहले यहाँ पे के का साउंड है, इसको हम आउटलाइन में नहीं दिखाएंगे। देन तो अब हमें लिखना है प्रोडक्शन। प्रो, डी, के को ओमिट करा एंड शन, प्रोडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन, अगेन सेम, के को भी हाइड कर दिया। देन डी, एस, टी एंड शन, डिस्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन, B, S, TR and शन, ऑब्स्ट्रक्शन। सेम, सब में सेम ही रूल अप्लाई हो रहा है। शन से पहले जो के है उसको हमें ओमिशन करना है। नेक्स्ट इज जुरिडिक्शन, देन जुरिसडिक्शन। ऑब्जेक्शन, O, ob, B, J and शन, ऑब्जेक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रो, D and शन, इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्शनेबल, O, B, शन, B, L, objectionable. Next is retrospection, retrospection. ठीक है, in all these words before शन is sound of K is coming, so we omit the K stroke in all the example, in all the words or in all the examples which, okay, so हमने क्या किया, के को हमने ओमिट कर दिया इस सारे एग्जाम्पल्स में जो भी शन से पहले आ रहा था। ठीक है ना, जो जिस के का जो साउंड था उसको हमने ओमिट करा, के को बिफोर शन। सो ये अभी हमारे सारे जनरल कॉन्ट्रैक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स से और रूल्स से जनरल कॉन्ट्रैक्शन के, वी डन इट in 3 portions we had done. In next class we start the special contraction. स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही हैं हमारे जनरल कॉन्ट्रैक्शंस के ही जैसे। ठीक है, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अपने कॉन्ट्रैक्शंस की। इट इज़ वेरी यूजफुल in our shorthand outline. With the help of it you can increase your writing speed. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.